हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आपको आज विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के दिन हम बात करेंगे इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश के बीच हो रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन जो भी कुछ खेल घटा है उसके बारे में। साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आज क्रिकेटिंग वर्ल्ड में भी घटी है। एक तरीके से कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बांग्लादेश और भारत के बीच जो पहला टेस्ट मैच चल रहा है चिटागोंग में, उसका आज तीसरे दिन क्या कुछ हाल रहा है। तो अ, अ, तीसरे दिन जब भारतीय टीम गेंदबाजी करने उतरी तो बांग्लादेश का स्कोर था 133 पर 8 विकेट। तो भारत को 2 विकेट निकालने थे। तो भारत ने बहुत जल्दी 2 विकेट निकाल दिए और दिन के खत्म होने तक इंडिया ने फॉलो फोर्स नहीं किया। इंडिया ने दोबारा से बैटिंग किया और एक अच्छा खासा टोटल पोस्ट किया और 513 रन का जो टोटल है वो उन्होंने दिया बांग्लादेश को चेज करने के लिए चौथे इनिंग्स में। और फिलहाल डे 3 के स्टंप्स तक बांग्लादेश जो की है वो बिना किसी नुकसान के 42 रन ऐड कर चुके हैं। तो आज के दिन दो डबल सेंचुरी, 2 शतक लगे हैं इंडियन बैटर की तरफ से। क्योंकि चल रहा था कि एक मतलब ये एक कयास लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि इंडिया जो कि फॉलो ऑन इन्फोर्स कर दे बांग्लादेश को और दूसरी इनिंग्स में इंडिया जो कि बैटिंग ना करे और बांग्लादेश को कहे कि आप ऑल आउट हो गए हो, दोबारा से बैटिंग करने आओ। लेकिन शायद कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट मतलब कि कोच कप्तान उनके जहन में चल रहा होगा कि अगर आप बल्लेबाजों को देखिए तो रिसेंट टाइम में बल्लेबाजों से उतना अच्छा बैटिंग नहीं हुआ है और बड़े रन्स नहीं बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये मौका है कि 5 दिन का टेस्ट मैच है तो 3 दिन में ख़त्म करने का क्या फ़ायदा। तो अभी ऐसा नहीं है कि इस मैच में बरसात होगी या कोई और अदर प्रॉब्लम की वजह से मैच जो कि ड्रॉ हो जाएगा। तो जितने भी दिन हैं तो कम से कम पूरा फ़ायदा उठाया जाए उसी के लिए दोबारा से वो बैटिंग करने आए। और जिसमें कि शुभमन गिल ने शतक जड़ा और फिर चेतेश्वर पुजारा ने भी एक तरीके से देखे तो लगभग 4 साल हो गए होंगे जब उन्होंने लास्ट टेस्ट शतक जड़ा था। तो बीच में उन्होंने डोमेस्टिक जैसे काउंटी खेलते हैं या इंग्लैंड में भी जो उनके रॉयल वनडे कप होता है उसमें भी खेले, उसमें भी शतक जड़ा। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट जो कि इकलौता फॉर्मेट है जो इंडिया के लिए वो खेलते हैं उसमें ऑलमोस्ट 4 साल, क्योंकि 2019 जनवरी में उनका आखिरी टेस्ट शतक आया था तब आज जाके उन्होंने शतक मारा है और वो एक तरीके से उनका फास्टेस्ट 100 भी है इस फॉर्मेट में। तो उसके लिए मतलब कंग्रेचुलेसन टू हिम। बाकी तो पूरे डिटेल्स में हम स्कोर कार्ड जान लेते हैं कि आज क्या कुछ हुआ। तो जैसे कि मैंने कहा कि सुबह के सेशन में जब इंडियन टीम बॉलिंग के लिए आई तो उनको 2 विकेट निकालने थे बांग्लादेश के, जो उन्होंने बहुत ही जल्दी निकाल दिया। और वो कितने आई थिंक 17 रन और उन्होंने ऐड किया और 150 पे वो ऑल आउट हो गए। उसके बाद इंडियन टीम बैटिंग करने आई हो तो ओपनिंग अगेन बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई केएल राहुल और शुभमन गिल की तरफ से। दोनों ही मतलब सॉलिड लग रहे थे। लेकिन फिर केएल राहुल को जो बांग्लादेशी बॉलर हैं खालिद अहमद वो एक बाउंसर ट्रैप से फंसाते हैं और वो एक अच्छी स्टार्ट को अगेन कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं बड़ी पारी में। लेकिन हालांकि उसके बाद पुजारा जुड़ते हैं शुभमन गिल के साथ और दोनों ही बहुत अच्छी तरीके से बैटिंग करते हैं। शुभमन गिल अपना जो कहते हैं कि अटैकिंग अप्रोच उसी के साथ बैटिंग करते हैं, जबकि चेतेश्वर पुजारा वो अपने नॉर्मल स्टाइल से बैटिंग करते हैं। तो शुभमन गिल इसी बीच अपना जो मेड इन टेस्ट 100 है वो बनाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने एक तो अच्छी पारियां खेली थी टेस्ट में बट शतक नहीं जड़ा था। तो आज उन्होंने शतक जड़ा और लेकिन उसके बाद जब वो आउट हुए तो चेतेश्वर पुजारा ने एकदम से अपना गियर शिफ्ट किया। मतलब उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो वनडे के स्टाइल से मतलब थोड़ा सा आक्रामक बैटिंग करे, बट उन्होंने वो आज किया क्योंकि टीम को चाहिए था कि जल्द से जल्द वो जो 500 रन का एक टोटल है उसको आठ मतलब जहन में रखते हुए वो डिक्लेयर भी करेंगे। और कहीं ना कहीं 8-10 ओवर जो कि वो बांग्लादेश को दोबारा से आज वो बैटिंग कराना चाहते थे और वही हुआ कि टी के बाद बहुत जल्दी इंडियन बैटर्स ने रन बनाने शुरू किए और उसी बीच चेतेश्वर पुजारा ने अपने शतक भी पूरा किया और ये उनके लिए माइलस्टोन है। 51 इनिंग्स के बाद उनका ये शतक आया है। बीच में 51 इनिंग्स वो विदाउट मतलब जो उनका आखिरी शतक था और ये शतक है उसमें 51 पारियां रही हैं। तो उस बीच रन तो कुछ उन्होंने बनाए हैं अच्छे, मतलब 90s में भी रन आए हैं, लेकिन शतक नहीं आया था जो आज उन्होंने पूरा किया।
तो खैर एक बहुत ही अच्छी कह सकते हैं अचीवमेंट उनके लिए। बाकी जब बांग्लादेश बैटिंग करने उतरी तो इंडिया को शायद यही उम्मीद था कि वो 1-2 विकेट जल्द से जल्द ले लेंगे, तो चौथे दिन ही मैच खत्म हो सकता है। खैर विकेट अभी तक नहीं गिरी, अच्छी एप्लीकेशन दिखाई है बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने। तो अभी जो चौथा दिन होगा वो कल होगा और मोस्ट लाइकली हो सकता है कि जो मैच है वो कल ख़त्म हो जाए। अगर हम स्कोर कार्ड के ऊपर ध्यान देखें तो पुजारा और शुभमन गिल के अलावा, जैसे कि कल कुलदीप यादव ने 4 विकेट ली थी, आज उन्होंने अपना 5 विकेट हॉल भी कंप्लीट किया। इसके अलावा बांग्लादेश की तरफ से जो गेंदबाज थे वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं दिखे, उस वजह से जो हमारे दोनों ही बल्लेबाज होते हैं शुभमन गिल और पुजारा ने शतक जड़े। बाकी अभी दोनों ही उनके जो सलामी बल्लेबाज हैं वो जुड़े हुए हैं और उम्मीद करेंगे। देखिए बांग्लादेश एक तरीके से इस मैच से अभी मतलब जीत के पोजीशन में तो नहीं है, ये कह सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से वो मैच हारेंगे या फिर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 2 दिन इस मैच में बचे हुए हैं, तो ड्रॉ होना तो बहुत ही एक तरीके से इम्पॉसिबल ही लग रहा है। हाँ मैच वो एक तरीके से कि हार को कितने देर तक रोक सकते हैं वो देखना है, क्योंकि 512 रन चेस करना चौथे इनिंग्स में, मतलब उस प्रकार इंडियन सब कंटिनेंट के पिचेस पे, जबकि पहली पारी में आप 150 ऑल आउट हुए हो, तो एकदम से असंभव ही लग रहा है। बट क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि कल टी तक हो सकता है या दिन का अंत तक इंडिया जो कि वो जीत दर्ज कर ले। तो ये था आज के दिन बांग्लादेश और भारत के बीच हो रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन की बात। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि 2 आज रिकॉर्ड बने हैं, वो ये सबसे पहले तो कि रणजी ट्रॉफी चल रहा है, और क्योंकि एक दिन में बहुत से मैचेस हो रहे हैं इंडिया मतलब डोमेस्टिक सर्किट में, तो सारे के सारे मैचेस को कवर कर पाना मतलब आसान नहीं है। बट एक जो वहाँ से एक मतलब टॉकिंग पॉइंट होती है एक आधा, वो वही एक मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा, इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि तमिलनाडु आज मतलब खेल रहे थे वो तमिलनाडु, और उनको चौथे इनिंग्स में कुछ 11 ओवर में 144 रन चाहिए, कुछ उनको चेस करना था, तो उन्होंने 7 ओवर में ऑलमोस्ट 108 रन बना लिए थे 1 विकेट के नुकसान पर। तो एकदम से T20 के अंदाज में बैटिंग की थी। आखिरी 4 ओवर में उनको जब 36-37 रन चाहिए थे और उसी समय बैड लाइट के चलते गेम जो कि रोक दिया गया। तो ये एक मतलब एक सोचिए, अगर वो 4 ओवर हो जाते और अगर वो रन चेस हो जाता तो ये कितना बड़ा एक मतलब एक बहुत बड़ा मैच होता। तमिलनाडु जो जीत जाती है मैच। तो दूसरी और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग घटी है कि एक मतलब क्या बोलते हैं उसको कि कोई भी जो नहीं चाहता है वैसा कुछ रिकॉर्ड बने, वो बना है बिग बैश लीग जो ऑस्ट्रेलिया में इस समय हो रहा है मेंस टीम का, जहाँ पे एक टीम सिडनी थंडर वो एडिलेड स्ट्राइकर्स के सामने सिर्फ 15 रन पे ऑल आउट हो गई है। मतलब 20 ओवर के मैच में पूरी की पूरी टीम सब 15 रन पे ऑल आउट हो गई है, और ये मतलब लोएस्ट ओवर टोटल है इन T20 हिस्ट्री जहाँ पे एक टीम ऑल आउट हो गई है। तो अगर आप मतलब इस फॉलो करना चाहें बिग बैश लीग को, तो वो सोनी के चैनल पे आ रहे हैं। आप रणजी ट्रॉफी देखना चाहें हमारे डोमेस्टिक जो क्रिकेट है भारत के, उसको भी आप हॉटस्टार या स्टार स्पोर्ट्स पे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से मैचेस हो रहे हैं दिन भर में, तो सभी को कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसा कहा कि ये 2 इंटरेस्टिंग आज चीज़ें घटी थी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में हुई थी, बस उसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ ही में इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अगर आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में भी दीजिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।